हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रशीद कलाल है और मैं MNHMC बीकानेर का स्टूडेंट्स हूँ। और आज मैं आपको कैलकेरिया कार्प होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। कैलकेरिया कार्प को कैलकेरिया ऑस्ट्रियम भी कहा जाता है। यह मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल से बनी हुई मेडिसिन है। इसकी प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन और ये मेनली मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन फॉर्मूला है CaCO3। अब हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। ये हैनीमैन की वन ऑफ द बेस्ट एंटीसोरिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में से एक है। एंटीसोरिक से मतलब है कि ये स्किन पे काफी अच्छा इफेक्ट करती है और कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है किसी पर्सन का फिजिकल मेकअप या उसका जो बनावट जो उसको दूसरों से अलग करता हो। अब हम कैलकेरिया कार्प के कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं सीधा सीधा। कैलकेरिया कार्प मेनली ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है पेशेंट का। ल्यूकोफ्लेग्मेटिक से मतलब है ड्रॉप्सिकल बॉडी विथ वाइट ब्लोटेड स्किन होती है। ठीक है, अब हम इसके फिजिकल मेकअप पे आते हैं। जो पेशेंट का फिजिकल मेकअप कैसा हुआ, फेयर फैटी फ्लेवी, ठीक है, और स्लो वॉकिंग होगा, इजीली फैटिक रहेगा, इजीली मतलब जल्दी से थक जाएगा और पसीना बहुत ज्यादा आएगा और पसीना बदबूदार रहेगा। अब हम कैलकेरिया कार्प के बेबी के बारे में बात करते हैं। कैलकेरिया कार्प का बेबी होगा वो व्हाइट ब्लोटेड स्किन होगी और रेड फेस रहेगा और इसके जो फ्रंटामेल हैं वो ओपन रहेंगे और बस यही है। और इसका जो बेबी को मेनली हेड और इसके नेक में पसीना रहेगा बहुत ज्यादा। अब हम अगर जैसे कैलकेरिया कार्प की कोई लड़की होती है तो वो किस टाइप की दिखेगी, दिखने में वो जल्दी इजी मतलब फटाफट ग्रो कर रही होगी और वो भी मोटी वगैरह करेगी। अब हम इसके मियाज्म पे आते हैं। इसका मियाज्म एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक मियाज्म है। बस अब हम कैलकेरिया कार्प के गाइडिंग सिम्टम पे आते हैं। जो पहला सिम्टम है, पेशेंट हैज ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टेक कोल्ड इजीली फ्रीक्वेंट कोराइजा अकर। ये क्रॉनिक इन नेचर होता है। अगर क्रॉनिक है नेचर में तो उसमें कैलकेरिया कार्प काम आएगी। अगर एक्यूट है, ठीक है, कोराइजा, तो उसमें बेलाडोना काम आएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा जो सिम्टम है वो डिस्पोज टू ग्रो फेट अनवाइंडली, यानी उसको बार बार फेट ग्रो मतलब मोटापा बढ़ता ही जाता है, ये उसकी टेंडेंसी होती है पेशेंट में। ठीक है, तो उसमें भी कैलकेरिया कार्प अच्छा काम आएगी। अब हम इसके कैलकेरिया कार्प का जो पसीना होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। पसीना इतना होता है कि स्वेट प्रोफ्यूज बहुत ही बदबूदार होगा और जब वो सोता है ना तो सोता है तो उसका पूरा सर और जो उसके पीछे जो पिल्लो होता है वो भी पूरा गीला हो जाता है और पसीना स्पेशली उसके सर पे, नेक पे और चेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अब हम कैलकेरिया कार्प के अगले सिम्टम की तरफ चलते हैं। कोल्डनेस इन जनरल और सिंगल पार्ट। जब हम पेशेंट के शरीर को छूएंगे तो ठंडा महसूस करेंगे। अगर पेशेंट ओपन एयर में जाता है तो उसको एवर्जन होता है ओपन एयर में जाने से। अब हम कैलकेरिया कार्प के पांचवें सिम्टम की तरफ चलते हैं कि फील बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड स्टूल हैज टू रिमूव मैकेनिकल, यानी पेशेंट को हमेशा स्टूल पास नहीं करना पसंद होता है और हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहना पसंद होता है। इसके बाद अगले सिम्टम की तरफ चलते हैं। कैलकेरिया कार्प एक्सीलेंट रेमेडी एक्सोस्टोसिस और पॉलिप के केस में। पॉलिप्स यानी ओवरग्रोथ जैसे कि नेजल पॉलिप्स हो गया और एक्सोस्टोसिस का मतलब है बिनाइन ट्यूमर, एक तरह का बिनाइन ट्यूमर होता है एक्सोस्टोसिस। अब हम कैलकेरिया कार्प के अगले सिम्टम की तरफ चलते हैं। पेशेंट हैज ग्रेट डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, यानी वो चाहता है कि लोग उसको पसंद करें और उसकी तरफ आकर्षित हों। अगला सिम्टम है ऑल डिस्चार्ज स्मेल सोर, यानी जो जितने भी कैलकेरिया के डिस्चार्ज होंगे वो सारे अप्रिय होंगे और बदबूदार होंगे, जैसे कि वॉमिट हो गया, डायरिया हो गया, जितने भी हैं सारे। अगला सिम्टम है लॉन्गिंग फॉर एग, यानी उसको अंडे खाना बहुत ही पसंद होता है। ठीक है, और एवर्जन टू मीट, यानी वो मीट वगैरह जो होता है वो अवॉइड करता है और उसको अनडाइजेस्टिबल थिंग की बहुत ज़्यादा डिजायर होती है। यही सेम सिम्टम एल्यूमिनियम में पाया जाएगा और अल्यूमिनियम में पाया जाएगा। अब हम कैलकेरिया कार्प के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम माइंड की तरफ चलेंगे। ठीक है, देयर इज ग्रेट एप्रीहेंशन विद बिकम वर्स टुवर्ड इवनिंग, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा शंका रहती है जो कि इवनिंग में जाते जाते बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाती है और बिगड़ती जाती है वो शंका। ठीक है, लॉस ऑफ विजन, मिसफॉर्चुनेस, कॉन्टाजियस और क्रॉनिक डिजीज के, और ये शंका जो होती है वो मतलब किसी को खोने की हो सकती है, मिसफॉर्चुनेट की हो सकती है या कोई क्रॉनिक डिजीज है उससे रिलेटेड हो सकती है। फियर दैट शी विल लॉस हर रीजन और दैट पीपल विल ऑब्जर्व, मतलब उसको डर रहेगा कि वो उसको अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड को खो नहीं दे
और फिर उसको डर रहेगा कि फिर लोग उसको देख के हंसेंगे, ठीक है। ये इसका मेंटल कंफ्यूजन होता है। वेरी फॉरगेटफुल होती है, कंफ्यूज होगी और लो स्पिरिटेड होगी, ठीक है। ग्रेट एंग्जाइज विद पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड विद ग्लूमी मूडी एंजाइटी, पीविश, ऑलवेज ऑब्स्टिनेट, सेल्फ रिलेट, इंडिस्पोज टू ऑल वर्क, ठीक है। वो अवॉइड करेगी हर वर्क को। एवर्जन टू रिपग्नेंस टू वर्क विद ग्रेट रिलायबिलिटी, स्लाइट मेंटल इफर्ट प्रोड्यूस हीट, मतलब थोड़ा सी भी अगर मेंटल इफर्ट करेगी तो उसको मतलब उसके जो माथा होता है पूरा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी अगर थोड़ा सा भी मेंटल एक्साइटमेंट होगा तो उसकी वजह से उसको मेंसेस फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। द पेशेंट इज timid, restless, as if an evil was impending over her. Solitude is a burden to her with coldness of face, of hand and feet, great desire to be magnetism, यानी वो चाहेगी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, उसको पसंद करें। हेलो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कैलकुलेटर कार्ड को लेने का तरीका बताऊंगा कि इसको किस पोटेंसी में लेना है। कैलकुलेटर कार्ड का अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी पेशेंट में मिल रहा है प्लस उसकी गाइडिंग सिम्टम मिल रहे हैं तो कैलकुलेटर कार्ड को 200 पोटेंसी में सुबह शाम करके लगातार 3 दिन तक लेना है। उससे क्या जो भी मतलब बीमारी है उसमें कई हद तक आराम मिल जाएगा आपको। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना